अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 74 तक ऐसे 14 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 65 में अल्लाह कहते हैं बंदर बन जाओ। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है या कोई मुहावरा टाइप का स्टेटमेंट है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स के हिसाब से ये एक लिटरल स्टेटमेंट है। अल्लाह ने उनको सही में फिजिकली बंदर बना दिया था। सूरह माइदा में हमें पता चलता है कि कुछ लोग खिंजीर बन जाते हैं और कुछ लोग बंदर बन जाते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि बूढ़े लोग खिंजीर बन जाते हैं और यंग लोग बंदर बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि जो बंदर या खिंजीर हमें दिखते हैं ये उन यहूदियों का पीढ़ी है जो खिंजीर और बंदर बन गए थे। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है ये जो लोग हैं जिन्हें बंदर या खिंजीर बना दिया गया था वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाए थे कि इनके वंशज बढ़ सके। इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 3 दिन में ही तबाह हो गए थे। एक बात यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है कि जब तक कोई एविडेंस नहीं मिल जाता है कि कोई स्टेटमेंट मेटाफोरिकल है कि नहीं, तब तक हम कुरान की उस स्टेटमेंट के लिटरल मीनिंग के साथ ही जाएंगे। जब अल्लाह कहते हैं कि बंदर बन जाओ, तब हम ये मान के चलेंगे कि सही में अल्लाह उनको बंदर में तब्दील कर दिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जाननी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे हम उसको इमेजिन कर पाए या नहीं। आयत नंबर 67 से वो स्टोरी स्टार्ट होता है जिसके बेसिस पे ये पूरे सूरह का नाम रखा गया है, यानी कि सूरत अल बकरा। आयत नंबर 67 में अल्लाह यहूदियों को याद दिलाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कहा था कि अल्लाह ने यहूदियों को हुक्म दिया था कि वो एक गाय को ज़बह करे। तो अल्लाह यहूदियों को क्यों हुक्म देते हैं एक गाय को ज़बह करने के लिए? इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। एक आदमी अपने चाचा की विरासत का इंतजार कर रहा था। उसके चाचा का कोई बच्चा नहीं था और वो बूढ़ा हो गए थे और उनके पास बहुत सारा संपत्ति था। तो वो आदमी उसके अंकल की मौत के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बूढ़े आदमी मन नहीं रहे थे। तो वो भतीजा बहुत बेसब्र हो जाता है और अपने चाचा को मार डालता है। उसके अंकल को मारने के बाद वो अंकल का बॉडी बहुत दूर फेंक आया ताकि उस पर कोई शक ना आए। फिर यहूदियों को उस बूढ़े आदमी का लाश मिलता है तो वो भतीजा खुद ही कहने लगता है कि किसने मेरे अंकल को मारा, पता करना चाहिए। और ऐसे एक हंगामा खड़ा हो गया। तो यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछे कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम उनको बता सकते हैं कि किसने उनको मारा और मैटर की छानबीन करे। तब मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों से कहते हैं कि एक गाय को ज़बह करे जो आयत नंबर 67 में मेंशन्ड है। जब भी कोई नबी हमसे कुछ करने को कहे हमें वो करना चाहिए, लेकिन आयत नंबर 67 में जब मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को एक गाय ज़बह करने को कहते हैं तो यहूदी कहते हैं कि क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो। आयत नंबर 68 से लेकर आयत नंबर 71 तक मेंशन्ड है जिस गाय को ज़बह करनी है वो कैसा होगा। मैं उस गाय की 4 स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। आयत नंबर 68 के हिसाब से ये गाय ना तो बूढ़ी थी और ना ही वर्जिन थी। आयत नंबर 69 के हिसाब से ये गाय ब्राइट येलो कलर की थी जो दिखने में बहुत अच्छी थी। आयत नंबर 71 के हिसाब से उस गाय को ना मिट्टी जोतना आता था और ना ही खेत की सिंचाई करना आता था। आयत नंबर 71 के हिसाब से उस गाय में कोई स्पॉट नहीं था, यानी कि उस गाय का शरीर सिर्फ पीले रंग का था और पीले रंग के अलावा और कोई दूसरी कलर का कोई स्पॉट तक नहीं था। ये जो डिस्क्रिप्शन है आयत नंबर 68 से लेकर आयत नंबर 71 तक, इस डिस्क्रिप्शन का गाय एक यंग अनाथ लड़के के पास होता है जो अपनी माँ की बहुत सेवा किया करता था। यहूदी उस गाय की वजन के बराबर सोना देके उस गाय को उस अनाथ लड़के से खरीद लेते हैं। आयत नंबर 72 में अल्लाह कहते हैं कि याद करो तुमने जब एक आदमी को कत्ल किया था और उस पर हंगामा किया था। यहाँ कौन से आदमी की बात हो रही है? यहाँ पे वही चचा और भतीजे वाले कहानी के चचा के बारे में मेंशन हो रहा है जो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ।
आयत नंबर 73 में अल्लाह बताते हैं कि अल्लाह ने यहूदियों से कहा, उस ज़बह किए गए गाय की किसी भी पार्ट से उस लाश को स्ट्राइक करे, जिससे वो मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो जाता है। अब गाय की कौन से हिस्से से हिट किया गया था? अलग अलग तफसीर की किताब में अलग अलग ओपिनियन है। कहीं पे लिखा है पूंछ से स्ट्राइक किया गया था, कहीं पे लिखा है जुबान से, और कहीं पे लिखा है शोल्डर से। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है समझने के लिए। आयत नंबर 73 में अल्लाह ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से हिस्से से उस मरे हुए आदमी को हिट किया गया था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है और पता चल जाता है कि भतीजे ने ही उसकी चाचा का मर्डर किया था। इस कहानी से एक चीज़ सीखने को है। आयत नंबर 67 में जब यहूदियों को कहा जाता है कि अल्लाह ने उनको हुक्म किया है इन गाय को जबा करने के लिए, तब अगर यहूदी सीधे सीधे अल्लाह का हुक्म मान लेते और किसी भी गाय को जबा कर देते तो उनके लिए काफ़ी आसान पड़ता। लेकिन उन्होंने खुद ही इस काम को डिफ़िकल्ट बना लिया। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को सवाल करके, और आखिर तक उन्हें इतने महंगे दाम में उस गाय को खरीदना पड़ा। यहूदी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सवाल नहीं कर रहे थे, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इतने सवाल पूछ रहे थे। कभी कभी अननेसेसरी क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छा है कि सीधे सीधे अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म मान लेना चाहिए। आयत नंबर 74 में अल्लाह यहूदियों से कहते हैं कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर जैसे, या उससे भी सख्त। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसमें है लाइक स्टोन्स और इवन हार्डर। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में और वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो क्या अल्लाह को खुद नहीं पता था कि उनके दिल पत्थर या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए थे? ऑफ कोर्स अल्लाह को पता था। इसका सही ट्रांसलेशन होना चाहिए कि लाइक स्टोन्स इनफैक्ट इवन हार्डर, पत्थर के जैसा सख्त, असल में उससे भी ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।